कि गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक, अब हमने इसके बारे में बताया था। समतल का मतलब क्या होता है? एक बराबर, एक सतह है से एक मतलब बराबर ही होगी उसकी सतह। तो हम मान लेते हैं एक समतल कांच है, ठीक है, एक समतल कांच की सतह है, उसको हम एक तरफ से क्या कर देते हैं? पॉलिश लगा देते हैं। पॉलिश लग गई। अब एक तरफ से पॉलिश लग गई तो दूसरी तरफ से ये क्या हो गया? परावर्तक हो गया। मतलब हम मान लेते हैं कि यहां से कोई किरण आपतित होती है और आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी, वापस चली आएगी। ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। क्लियर ना? समतल दर्पण हो गया। अब हम इस बिंदु को मैंने बताया था जहां पर आपतित किरण पड़ रही है, यहां से हम अगर एक अभिलंब यानी लंब खींच दे तो इसको हम अभिलंब कहते थे, ऑलरेडी बता चुके हैं। यह अभिलंब हो गया, तो ये समतल दर्पण हो गया। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो हमने कहा था, मान लेते हैं गोलीय दर्पण एक क्या होता है? एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। अब मान लेते हैं ये कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है, एक कांच का एक खोखला गोला है, इसको हम क्या करते हैं? कहीं से काट लेते हैं। मान लिया यहां से काट लिया इसको। अब इसको मैंने काट लिया तो बना क्या मेरा? यही इतना तो बना, यही इतना बना। अब हम अगर कह दें कि क्या करें, इसके एक सिरे पर हम पॉलिश लगा दें, किसी एक सिरे पर, मान लेते इधर ही लगा देते हैं, एक सिरे पर पॉलिश लगा दें, तो ये क्या हुआ? दर्पण बन गया। ठीक है, गोलीय है क्योंकि एक कांच के गोले से काटा गया, इसी को तो गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस सिरे पर अगर हम मान लेते हैं दूसरे सिरे पर इधर ना लगा के इधर लगा देते पॉलिश, इधर लगा दे पॉलिश, तो बात तो वही हुई, चाहे इधर लगाए पॉलिश चाहे उधर, एक सिरा उसका परावर्तक हो जाएगा तो वो दर्पण हो गया। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये हो गया। अब अगर हम बात करें, अगर हम आगे बात करें तो हमने बताया था कि गोलीय दर्पण भी हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? अवतल दर्पण, कौन? अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा? उत्तल दर्पण। दूसरा कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है ये हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में बता दिए थे लेकिन एक बार हम फिर यहां जान लेते कि अवतल का मतलब क्या होता है। यहीं से हम अगर बात करें तो ये यहां पर हमने देखा क्या लिखा? अवतल। तो अवतल का अगर हम आ ले लें, क्या ले लें? आ ले लें, और इसको हम अवतल का जो आ लें तो उसको हम मान लें कि आ का मतलब अंदर। क्या मान लें? आ का मतलब अंदर। अभी समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आ का मतलब अंदर, मतलब ये कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वो होता है जिसके क्या है? वो दर्पण जिसके दबे हुए भाग से, दबे हुए या दर्पण के अंदर वाले भाग से परावर्तन हो प्रकाश का, वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है और इसके बाह्य सिरे पर हमने क्या किया? ये एक गोलीय दर्पण है, इसके बाह्य सिरे पर मैंने क्या किया? पॉलिश लगा दी। पॉलिश लगा दी तो देखिए इसके भीतरी सिरे पर यानी अंदर वाले सिरे से ही तो परावर्तन होगा, तो प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले सिरे से होगा। मान लेते यहां से प्रकाश चला और यहां पर पड़ गया, यानी प्रकाश आपतित हुई, प्रकाश किरण आपतित हुई, और आपतित होने के बाद ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। हो गई परावर्तित। अब हम मान लें कि यहां से परावर्तित हो गई। अब देखिए मैंने क्या बताया? आ का मतलब अंदर, मतलब दर्पण के अंदर वाले या दबे हुए भाग से यदि प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा।
यहां बिंदु रखा हुआ है जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहां से हम अगर एक बिंब डाल दें तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें तो किसकी, उत्तल दर्पण की, किसकी, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल जैसे आ का मतलब यहां अंदर, जैसे ऊ का मतलब उसी तरह हम यहां मान लेते हैं। ऊ का मतलब हम उभरा हुआ तल मान लेते हैं, उभरा हुआ तल। ठीक, उभरा हुआ तल का मतलब ये कि यदि प्रकाश का, ठीक है, मतलब यदि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। कैसे, अब देख लेते हैं। मान लेते हैं एक ये गोलीय दर्पण हो गया, हो गया। अब ये एक गोलीय दर्पण हो गया, यहां पर हम अगर बात करें तो इसके हम इस सिरे पर अगर हम पॉलिश लगा दें, इस सिरे पर पॉलिश लगा दें और प्रकाश की किरण यहां से आपतित होती है और आपतित होने के बाद क्या होती है, वो परावर्तित हो जाएगी। जिस बिंदु पर दोनों किरणें यानी जहां पर प्रकाश किरण पड़ती है वो हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। इसी जगह से हम एक डॉट डॉट करके अभिलंब डाल देते हैं, लंब, जिसे हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, अब हम अगर बात करें आगे, तो आगे हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण के कुछ पार्ट हैं, उनकी परिभाषाएं हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण के कुछ पार्ट हैं, उनकी परिभाषाएं हम लोग बात करें। तो पहले तो मैंने जो बताया था वही पहले यहां देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं पहले। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। क्या परिभाषाएं, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, इन पर हम बात करेंगे। तो हम लोग पहले ही जान चुके कि गोलीय दर्पण है क्या। मैंने कहा गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का ही भाग होता है। ठीक है, ये हमारा कांच का खोखला गोला हो गया। ठीक है, मैंने बताया इसको कट किए तो इसके दो दर्पण बने। ठीक, अब हम ये जान ही गए। अब हम बात करें, मान लेते हैं एक गोलीय दर्पण है। ठीक, क्या है, एक गोलीय दर्पण है। इसके हम एक सिरे पर क्या करते हैं, पॉलिश लगा देते हैं। क्या किया, मैंने पॉलिश लगा दिया। कोई भी दर्पण है, इससे नहीं मतलब, एक दर्पण है जो कि गोलीय है और ये क्या हुआ, एक सिरे पर इसके हमने पॉलिश लगा दिया। क्लियर। अब मैंने एक सिरे पर इसके पॉलिश लगा दिया तो ये सिरा तो इसका परावर्तक हो गया, परावर्तक हो गया। अब हम अगर बात करें तो ये दर्पण हो गए, गोलीय दर्पण हो गए। अब इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो पहला नंबर जो इसका है, हम बात करेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। किसके बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में। दूसरी हम बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, त्रिज्या के बारे में। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे हम तो दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर आगे हम बात करें तो क्या जानेंगे, दर्पण का ध्रुव हो गया। फिर हम जानेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है ये हम जानेंगे। फिर हम अगर बात करें क्या जानेंगे
तो फोकस दूरी जानेंगे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो ये हमारी 5 परिभाषाएं हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, तो हम यहां बात कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या बताया अभी कि ये होता हमारा क्या है, एक गोलीय दर्पण हो गया, ये एक गोलीय दर्पण हो गया। ठीक, मैंने बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, एक कांच के खोखले गोले से ही काट के बनाया जाता है। तो ये कांच का खोखला गोला है, तो सीधी सी बात अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, अगर बढ़ाएं तो ये मान लेते हैं यही तो एक गोला बनेगा। और जब ये गोला बन गया, ठीक है, गोला बन गया तो हमने मैथ में पढ़ा होगा वृत्त में, तो वृत्त का केंद्र होता है कि नहीं, होता है। तो यहां पर गोले का केंद्र होगा कि नहीं, मिड में ही तो केंद्र होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और ये केंद्र जो होगा यही हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब हम अगर बात करें किसकी, वक्रता त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या होती है, खोखले गोले, यानी खोखले गोले की ही तो त्रिज्या होती है, या गोले की ही तो त्रिज्या होगी ना। तो हम बात करें यहां से अगर यहां तक की दूरी जो हमारी होगी, ये क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या ही तो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या ही तो कहलाएगी, है ना। यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक, अब हमने कहा दोनों चीज समझ में आ गई कि वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब हम अगर बात करें तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो ये हमने कहा था ये दर्पण है हमारा, क्या है, ये दर्पण है। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, ध्रुव का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं जैसे पृथ्वी है, मान लेते हैं पृथ्वी में हम जानते हैं कि 2 ध्रुव होते हैं, तो एक ये ध्रुव एक ये ध्रुव हो गया। तो ध्रुव का मतलब मध्य बिंदु, क्या होता है, ध्रुव का मतलब मध्य बिंदु। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण का मध्य बिंदु हुआ, हो गया, दर्पण का मध्य बिंदु हो गया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम ध्रुव कह देंगे। ठीक, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा हमारा, क्लियर। अब हम अगर बात करें मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष क्या है, हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो हमारी ये होगी, मुख्य अक्ष होगी, मेन रेखा होगी। क्योंकि हम लोग जब मानते हैं कि यहां पर जब हम प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, यहां पर कोई वस्तु रखते हैं, यहां से जाती है, तो इसी को तो हम कहते हैं कि ये मुख्य अक्ष है। तो ये दर्पण है, तो मान लिया यहां कोई वस्तु रखी जाएगी, यहां से गई, यहां से टकराई, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो गया। अब हम आगे अगर बात करें तो हमारा बचा क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी हम कैसे जानेंगे कि फोकस दूरी क्या है, सीधी सी बात है कि फोकस दूरी का एक फॉर्मूला हमें आता है, सभी को पता होगा कि F बराबर R/2 होता है। क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, क्लियर। तो वक्रता त्रिज्या तो यहां से लेकर यहां तक है, और इसके आधी का मतलब यहीं कहीं पर होगा ना इसका फोकस बिंदु। तो ये फोकस बिंदु की बात की जा रही है, ठीक है। ये क्या होगा, यहां पर हमारा क्या होगा, ये फोकस बिंदु होगा ना। अब ये हमारा फोकस बिंदु यहां होगा, तो हम ये फोकस बिंदु कह सकते हैं इसको, ये हमारा फोकस बिंदु हो जाएगा। अब फोकस बिंदु हो गया तो वक्रता त्रिज्या हमारी क्या हुई, यानी फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है।
तो हम कह सकते हैं कि फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारे कुछ पार्ट थे, यानी गोलीय दर्पण की जो परिभाषाएं थी, इनके बारे में हम लोग जान लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनकी थ्योरी के बारे में जानेंगे, यानी इनकी थ्योरी लिखेंगे। तो यहाँ तक कि